ये आज से तकरीबन 30 साल पहले का वाक़या है, जो मेरे साथ पेश आया था। मैं अपनी नौकरी के लिए सखर आया था। यहाँ मेरे मामू रहते थे, तो कुछ दिन में उनके घर ठहर गया कि जब तक कहीं और मेरा रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता। मामू जान के घर में कई सालों के बाद आया था। बचपन में कभी अम्मा जान के साथ आया करता था। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे। नई नौकरी थी, मैं इसमें उलझा हुआ था। एक रात मैं देर से घर लौटा। खाना खा कर मैं अपने कमरे की जानिब बढ़ा, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कोई ऊपर की जानिब गया हो। ऊपर एक कमरा था जो बंद पड़ा था। मामू ने मुझे पहले दिन ही वहां जाने से मना किया था। क्यों नहीं जाना ये नहीं बताया था। मैंने भी ज्यादा ना पूछा, मगर उस वक्त कौन गया होगा वहां ये सोचकर मैं ऊपर चला गया। कमरे के बाहर पहुंचा था कि अंदर से मुझे किसी के हंसने की आवाज़ आई। दिल बुरी तरह धड़का। फितरी तजस्सुस के बाइस मैंने दरवाज़ा खोला। अंदर कोई भी नहीं था। मैंने नज़र घुमाकर चारों जानिब देखा। कमरा अरसा बंद रहने की वजह से गर्द आलूदा हो रहा था। आवाज़ों को अपना वहम जानकर मैं पलटने ही लगा था कि मेरी मुमानी ने मुझे पीछे से पुकारा। मैंने चौंक कर देखा। मुझे हैरत भी हुई कि वो कभी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ती थी। फिर ऊपर, मगर इन्होंने कहा कि मुझे ऊपर आते देखा तो मेरे पीछे चली आई। मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि मुझे लगा कोई यहाँ आया है, देखने चला आया। खैर मैं उनके साथ नीचे आने लगा। अभी 2-3 सीढ़ियाँ ही उतरे होंगे कि मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे फिर हंसा हो, मगर वह तो मुमानी थी। मैंने डरते डरते अपनी गर्दन घुमाई और मेरे होश उड़ गए। मेरे पीछे मुमानी के बजाय एक झुलसे हुए चेहरे वाली लड़की खड़ी थी, जिसकी आँखें सुर्ख थीं। खौफ से मैं सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आ रही थी। मेरी आवाज़ हलक में ही रह गई थी। मैं चीखा तो मेरी आवाज़ पर मुमानी और मामू अपने कमरे से भागे आए। मेरी हालत बहुत खैर हो चुकी थी। मैं नीम बेहोशी में था, मगर मुझे वो लड़की अपने सामने महसूस हो रही थी। मामू शायद समझ चुके थे मुझे क्या हवा है। इन्होंने मुझ पर दम किया और अपने कमरे में ले गए। कुछ दिन बाद जाकर मेरी हालत बेहतर हुई। मैंने उस रात का तमाम हाल सुनाया तो मामू ने बताया कि ऊपर बंद कमरे में आसिब ही, इसलिए वहाँ कोई नहीं जाता, मगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। तुमने शायद वो दरवाज़ा खोला होगा, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। इसके बाद में जितना वक्त भी उनके घर रहा, कभी कमरे के पास भी खड़ा नहीं हुआ।